बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लो मैं फिर हाज़िर हो गई एक नई चनों की रेसिपी के साथ। अमीन खोए वाले चने। काफ़ी फरमाइश आ चुकी है, पहले बहुत पुरानी फरमाइश थी, अब नई फरमाइश में भी मुझे कहा गया है कि खोए वाले चने बनाएं। तो आप सबकी फरमाइश पर ये चने बनेंगे बाज़ार जैसे जायके में, और मैं बताऊंगी कि इसमें चनों को कैसे गलाएंगे, किस तरह ये चनों का टेक्सचर ऐसा आएगा, कैसे ऑयल ऊपर आएगा। और इन चनों में ना तो प्याज जाता है ना लहसुन जाता है, कुछ ऐसा नहीं जाता, सारे मसाले जाते हैं जो कि मसाले इनके सीक्रेट होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरे पास है भीगे हुए चने। 2 कप चने लिए, मसूर की लाल वाली दाल आधे कप से कम, थोड़ी कम, और इन्हें मैंने 6 से 7 घंटे भिगोया है। और ये लाल वाली दाल जो होती है वो वाली है, ये इसमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसी के साथ ही इसको भिगो दिया है। ये वाली दाल है, ये आप गौर से देख लो, मसूर की दाल। चने नहीं आपने अक्सर पीस के डाल देते, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। जो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपने इन्हें भिगोना है, और जैसे बॉयल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने 1 से 2 पानी अच्छा सा मल मल के चनों को धो के इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डाला, पानी डाला, और भीगने के लिए 5 से 6 घंटे छोड़ दिए। मैं चनों को प्रेशर में गला रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप वैसे गला ले पतीली में जैसे ढक के गलाते हैं, जिस तरह भी चाहें गला सकते हैं। मीठा सोडा मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, पहले मैंने 1 टीस्पून जो डाला है ना भीगते हुए चनों में, तो वो वही काफ़ी है। तो इसके बाद मीठा सोडा हरगिज़ नहीं डालना, छिलके भी उतर जाते हैं अक्सर। तो हल्की आग पे पकाएंगे तब भी चने गल जाएंगे, प्रेशर में गलाएंगे तब भी गल जाएंगे। अच्छे से चने इतने गलने चाहिए कि आप हाथ से मसले ना तो फ़ौरन चने गल जाए। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कुक करके चनों। चने हमारे गल चुके हैं, बहुत ही अच्छे जूसी, पानी अलग नज़र आ रहा है। यही यही इसकी लुक होगी बाद में जब चने पकेंगे। तो इस तरफ हल्का हल्का सा पानी होना चाहिए। और जो दाल है अगर आपको साबुत नज़र आए तो जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ आप इस तरह चम्मच चला लें थोड़ी देर के लिए, और इसकी अच्छी सी घुटाई होगी ना तो इस तरह का इसका टेक्सचर नज़र आएगा आपको। और ये चने इतने गलने होंगे कि मैं ये जैसे दबा रही हूँ ना, इस तरह ये दबने से ना फौरन मेल्ट हों, चने गले हुए होंगे तो चने आपके बहुत मज़े के बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा जायका, लुक, सब कुछ। आप खुश हो जाएंगे कि चने तो बाजार से भी बढ़ के मज़े के बने हैं। और ये मसाले की तैयारी है, 1 टेबल स्पून नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ मिक्स करके 1 टेबल स्पून फुल भर के लेना है। हल्दी ½ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। मसालों से इनका जायका आना है तो मसाले अच्छे खासे जाते हैं इसमें। और जायफल जवतरी का पाउडर 1/4 टीस्पून, इनसे जायका आएगा, मज़ेदार से बनेंगे, खुशबू अच्छी आएगी। गरम मसाले में इलायची पाउडर भी मैंने मिक्स किया है, अगर नहीं आप डालते तो वो ज़रूर अलग से आप पीस लें, गरम मसाले में मेरे था। और ये है कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई डालेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। एक पैन लिया और इसमें घी डाल रही हूँ 1/4 कप। ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। और इसे करेंगे गरम। अब इसमें वो तमाम मसाले जाएंगे जो कि मेरे पास हैं, और घी आपने ज़्यादा गरम नहीं करना, बस लाइट सा गरम किया और इसमें डाल दिया। और स्लो फ्लेम पे इसे भूनना है, मसाले को जलाना नहीं है। अगर जल गया तो जायका ख़राब। अगर सही नहीं आपने इस वक्त इसे फ्राई किया तो आपको जायका नहीं मिलेगा और खुशबू नहीं मिलेगी जो बाज़ार वाले चनों की होती है। यही वो स्टेज है कि जहां हमने इस बात का ख्याल रखना है ताकि चने का जायका हमें वही मिले बाज़ार वाला, और जब हम बना रहे हों तो हमें वही खुशबू आए बाज़ार वाली। इसीलिए इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है, इस मसाले को बगैर पानी डाले। अगर पानी डाल देंगे जायका नहीं आएगा। वो वही जो मैं कह रही थी वो हो चुका है, मसाले का टेक्सचर जला भी नहीं और मसाला भुन गया। और मैंने डाली है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, पिसी पानी में मिक्स करके पीस लिया, ये डाल दी। हरी मिर्च आपने ज़रूर डालनी है, लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। तो इससे जितनी आपको चाहिए मिर्चें आप डाल सकते हो, तेज़ कम। ये है दूध 1 कप, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तकरीबन आधा डाल दिया, चम्मच चलाया और दोबारा से फिर वो दूध जो मेरे पास है वो डाल दूंगी। पूरा 1 कप इसमें दूध जाएगा इस वक्त। ये सारा दूध इसमें चला गया। अब स्लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है, तेज़ पे नहीं छोड़ना। तेज़ पे छोड़ेंगे मसाला जलेगा, दूध इसमें डला हुआ है वो भी जल्दी जल्दी जलेगा। इससे हमने खोए की तरह पकाना है आस्ता सा आग पे।
पकाते जाएंगे। पका के ये इसका टेक्सचर आ चुका है, तकरीबन 25 से 20 मिनट पका है ये। और ये मैंने जलने भी नहीं दिया, आप देख लो। और जो मसाला है वो भी अच्छा सा बन गया है ग्रेवी की तरह। 1 कप जो दूध पहले था, 1 कप अब फिर इसमें डाल दिया, 2 कप टोटल दूध जाएगा। इसमें खोया नहीं डालते, सिर्फ दूध ही डालते हैं। दूध भी गाढ़े वाला, अच्छे वाला, पैकेट वाला भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ड्राई मिल्क ना डालें तो अच्छा है, बस पैकेट वाला डाल लें या फ्रेश दूध डाल लें, दोनों में से ऑप्शन की एक ऑप्शन है। और इसे फिर मैंने स्लो फ्लेम पे पकने देना है और जलने नहीं देना। और टेक्सचर इसका खोए की तरह होगा जैसे हमारा मसाला भूनता जाएगा। और इसे ढक के छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम पे पकता रहे मसाला। घी भी ऊपर आ चुका है जितना मैंने डाला था। और ये घी मैंने सारा उतार लेना है। उतार के मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कब इस्तेमाल करना है घी। बिल्कुल हटा दें सारा घी। मसाला जो तैयार है, ये देख लें आप, खोए की तरह आपको नज़र आ रहा है इसका मसाला या इसकी ग्रेवी। जो मसाला सूखा डाला था, ये सारा मिलके एक मज़ेदार सा चनों का मसाला तैयार है। और मुझे वही खुशबू आ रही है जो बाज़ार वाले चनों की होती है। ये मैंने घी ऊपर से उतार लिया, एक साइड पे रख दिया है। चने जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे ये इसमें गए। मज़ीद पानी इसमें डलेगा, क्योंकि ये रख देना तो रख के भी ये इसमें गाढ़ापन आता है। और इतना गाढ़ापन चनों में नहीं होना चाहिए। जब चने पक जाते हैं, ठंडे होते हैं, तो बहुत गाढ़े नज़र आते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए। वो मैं आपको दरमियान में बताती जाऊंगी कि आपने किस तरह करना है कि हमारे चनों की शक्ल जो है ना रखें भी तो बाजार वाले लगे कि बहुत मज़े के चने हैं। आधा कप पानी डाल दिया, जिसमें चने मैंने रखे थे उसी में पानी आधा कप डाला और इसमें डाल दिया। और इसे चम्मच से चला के मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि इस वक्त ये कैसा है। ये जब चने हमारे तैयार हो जाए ना तो इस तरह के नज़र आने चाहिए। इस तरह के नज़र आएंगे तो फिर एंड तक आपको चने नरम ही नज़र आएंगे। और अब मज़ीद पकाना है ना तो पानी मैंने थोड़ा आधे कप से थोड़ा कम डाल दिया। ये पानी इसलिए डाला है, ये पकेंगे ना तो वापस उसी स्टेज पे आएंगे जो मैं इससे पहले आपको मैंने दिखाया है चनों का। ये भी स्लो फ्लेम पे हमने पकाना है ढक के। और ये है मलाई दूध की, जो दूध के ऊपर आती है। आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हो 2 टेबल स्पून, क्योंकि चने 2 कप हैं तो 2 टेबल स्पून आप इसमें क्रीम डाल दें या आप डाल दें मलाई, जैसे कि मैंने ये मलाई डाली है। इसे अच्छा सा आप मिक्स करें और वही हल्की आग पे आपने इसे पकने के लिए ढक के छोड़ देना है। तेज़ आग पे ये काम है ही नहीं कि आप तेज़ आग पे जल्दी जल्दी काम करें कि ये हो जाए। जल्दी नहीं दिखाने, स्लो स्लो पकाएंगे, मज़ेदार से बनेंगे चने। और ये अभी पतले लग रहे हैं ना आपको, तो पक के आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल अब कैसी आई है। इसे छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट। मसाला चने मिक्स होके अच्छे से पकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। आप इसकी ग्रेवी चेक कर लें, चने चेक कर लें। चने भी अपनी जगह पे सलामत है, नहीं टूटे, कुछ भी नहीं हुआ। और मसाला भी आपको नज़र आ रहा है, मज़ेदार सा लग रहा है। ये तैयार है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब आगे की तैयारी करते हैं कि हमने आगे क्या करना है। ये है मैजिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें काली मिर्च पिसी डाली। इस वक्त गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। काली मिर्च हस्बे ज़रूरत चेक कर लें कितनी डालनी है। नमक चेक कर लें आप कितना डालना है मज़ीद या नहीं। मैंने उस वक्त 1 टेबल स्पून लेवल करके डाला था, चनों में मैंने नमक नहीं डाला था। और ये आप नमक आपकी मर्ज़ी पर है, काली मिर्च भी आपकी मर्ज़ी पर है। मिक्स कर दिया, छोड़ दिया। अब मैं अगला मैजिक करेंगे कि वो हमने क्या करना है। ये मैंने आधा कप घी लिया। घी को थोड़ा सा गरम करना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा हीट नहीं देनी। तो हल्का सा घी गरम हुआ, ये मैंने हल्दी डाल दी हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून हल्दी मैंने इसलिए डाली है, जो हमने घी गरम करना है, इसका जो ऊपर जो रोगन होता है ना, जो हमें येलो कलर का नज़र आता है, हम सोचते हैं कि ये कैसे आएगा, वो इससे आएगा येलो कलर। और हल्दी को कच्चापन नहीं होना चाहिए, कच्चापन होगा तो वो जो ऊपर वाला मसाला है वो आपके चने ख़राब करेगा। आप खाना तो बनाते ही है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कच्चापन हल्दी का ख़त्म हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आ रही है।
और ये जो ऑयल बचा, घी बचा हुआ था मेरे पास चनों का, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आपने ऑयल को अच्छा सा पकाना है स्लो फ्लेम पे, तेज पे भी नहीं पकाना कि हल्दी जल जाए। हल्दी फौरन जलती है, ड्राई मसाला जो भी घी में पकाते हैं ना वो जल जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कलर भी अच्छा है, जायका भी अच्छा है, हल्दी का कच्चापन भी ना खाने में महसूस हो, ये आपने करना है। वो सारा अच्छा सा मैंने घी गरम कर लिया है कि आप चने देख लें। मैंने बर्तन दूसरा चेंज कर लिया, खुले मुंह वाला बर्तन लें, उसमें डालें चने, और ये ऊपर से जो हमने घी तैयार किया वो डाल दिया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन करें कि दिल चाह रहा है कि फ़ौरन खाएं, लेकिन खाएंगे रोज़े में। और रोज़े में ही वीडियो चेक करके चनों का नवाला लूँगी, आपको दिखाऊंगी। इसे मैंने छोड़ देना है और डिश आउट करूँगी रोज़े के बाद। ये देख लें कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। यही आपके चनों का होगा, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि चने कैसे लगे, क्योंकि मैं बहुत चने बना चुकी हूँ। ये भी आपकी फरमाइश पर है। बादाम डाल दें ऊपर, छिलके उतार के भिगो के रखे थे, छिलके हटाए ऊपर डाल दिया, और ये डिश आउट कर रही हूँ आपके लिए। मज़ेदार से चने, टेक्सचर देख लें कितना अच्छा है। मैंने थोड़ी देर रखा भी था और मज़े के लग रहे हैं। घी भी आ रहा है ऊपर, रोगन, और ये मैं अलग से डाल रही हूँ। रोगन नहीं ऊपर डालना, अलग से आप रख लें और ऊपर डाल के बोल में ले चने, और आप ये रोगन डाल लें। और नवाने से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। ईद की सुबह बना ले तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि ये चने नाश्ते में बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई करने, और प्लीज़ मुझे बताने कि कैसे लगे ये चने, और लाइक देना मत भूला करें। प्लीज़ प्लीज़ लाइक दे दिया करें, इसी से मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। मेरे मज़ीद चने भी हैं, उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो भी आप चेक कर लेना। हर तरह के चने बना चुकी हैं और सब ने पसंद किए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये मेरे चने बहुत कामयाब हैं, क्योंकि ये रियल रेसिपी है आप सबके लिए, बाजार जैसे चने। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।